वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहाँ पे हम लोग आज पढ़ाई के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके पढ़ाई को इफ़ेक्ट करता है। मतलब बेसिकली आप कोई भी स्टूडेंट होने दो, आप एवरेज स्टूडेंट होने दो, कॉलेज स्टूडेंट होने दो, कोई भी होने दो, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो इफ़ यू आर हैविंग दिस हैबिट तो स्लोली आपका हैबिट आपको फेलियर की ओर लेके जाएगा। सो दिस आर द 5 हैबिट दैट किल्स योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। सो बेसिकली क्या होता है कि यू आर नॉट कि आपके पास कोई जो बेसिक है नॉलेज है वो नहीं है। आपके पास नॉलेज भी हो सकता है, आपके पास स्मार्ट अप्रोच भी हो सकता है, बट अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डाउन द लाइन आपको दिक्कत आ सकती है। सो इफ यू वांट टू नो कि वो हैबिट क्या क्या है, सो यू कैन वॉच द वीडियो। ठीक है, ओके। सो इट्स नॉट दैट यू आर नॉट स्मार्ट, इट्स बिकॉज यू आर फॉलोइंग वन ऑफ द हैबिट्स और सम ऑफ द हैबिट्स जो आपको फेलियर की तरफ लेके जा रहा है। सो इसमें से पहला हैबिट है, ये है स्टार्टिंग योर डे सोशल मीडिया। बहुत जनरल और बहुत डेंजरस आपका हैबिट है ये सोशल मीडिया वाला, जो कि आजकल बढ़ते ही जा रहा है। सी, टॉपर doesn't start their day with Instagram, they start their day with intention. So अगर आप स्टार्टिंग में मान लो 6 बजे उठते हो और 6 बजे उठते ही आप अगर मान लो अपना इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, आपका पहला 15 से 20 मिनट उठने का बेड पे ही चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो के तो कर लिया आपने। अब इसका इफेक्ट जो होगा, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टडी विच इज कंडक्टेड बाय हार्वर्ड इंस्टीट्यूट, वो कहते हैं कि जो भी पर्सन मतलब अपना दिन का शुरुआत मोबाइल फोन से करता है, सोशल मीडिया से करता है, तो 28% उसकी एंजाइटी बढ़ जाता है। अब ये बहुत छोटा नंबर लग रहा होगा आपको। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, एंजाइटी के कारण आपके थॉट्स क्लियर नहीं होते। ठीक है, फोकस नहीं मिलेगा आपका, 4 से लेके 6 घंटा वेस्ट या नॉट प्रोडक्टिव कह सकते हैं। ये होता है, मतलब छोटी सी आदत है पहले 15 मिनट इंस्टाग्राम देखने का, उसमें आपका एंजाइटी बढ़ा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कोई अपने लाइफ में मान लो शादी कर रहा है, आपके दोस्त, आप देख रहे होंगे कोई जॉब में से नया गाड़ी ले लिया, कोई फॉरेन ट्रिप पे है, फलाना है, ये है। तो उसमें क्या हो रहा है, आपको लगेगा कि आप एक छोटे से कमरे में बैठे हुए हो, आप वही पॉलिटी की किताब पढ़ रहे हो जो पिछले 4 साल से आपने पढ़ा है। तो आपकी एंजाइटी वहां पे हो गई इंक्रीज, वहां से ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट। सो आपको करना क्या है कि दिन की स्टार्टिंग आप जब भी कर रहे हो, जब भी उठोगे आप 6 बजे 7 बजे जो भी है, सबसे पहला आप फोन को जो है वो साइड में ही रखो, आप फ्रेश अप हो जाओ। अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो 20 मिनट्स मॉर्निंग वॉक पे जाओ। उसके बाद आप आके फ्रेश थोड़ा मतलब फ्रेश अप होके पानी वानी पी के न्यूज़पेपर रीडिंग करना। न्यूज़पेपर रीडिंग करने के बाद आप चाहिए तो नाश्ता वाश्ता करते हुए एक 5 मिनट फोन चला सकते हैं। ये डोपामाइन है यार, ये डोपामाइन है, इट्स लाइक शुगर। एंड ऑफ द डे स्लो पॉइजन है, किल करेगा आपको, आपके सपनों को। होता है ना, 5 मिनट के लिए फोन चलाने जाते हैं और 15 रील देख के आपका टाइम चला जाता है, तो वो डोपामाइन है। तो इसके ट्रैप से फटिए, नहीं तो ये आपके सपनों को
बर्बाद करके छोड़ देगा। अब दूसरा जो है, द सेकेंड प्रॉब्लम और द सेकेंड हैबिट विच अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैज, या मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट हैज, कि वो बेसिकली क्या करते हैं, परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं। परफेक्ट टाइम या परफेक्ट स्ट्रैटेजी, क्या परफेक्ट टाइम हो सकता है? आप 27 के हो गए हो, आप 4 अटेम्प्ट दे चुके हो, आपका प्रीलिम क्वालिफाई नहीं हुआ है, इंटरव्यू में फेल कर जा रहे हो, कौन सी स्ट्रैटेजी का इंतजार कर रहे हो यार? कौन सा स्ट्रैटेजी होता है? देखो, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन रहना। डिसिप्लिन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप परफेक्ट टाइम का वेट करते रह गए, अब आपको लगा कि मैं पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा, मतलब आंसर राइटिंग करूंगा, तो वो तो आपकी स्ट्रैटेजी को फेल ही कर देगा ना, क्योंकि आपने रीडिंग पे ज्यादा फोकस किया है, आपने एक्सप्रेसिंग पे फोकस नहीं किया है, तो आपको तो वो स्किल आएगा ही नहीं। तो जो चीज आपको मतलब जरूरी है इस एग्जाम के लिए, वो चीज आप नहीं कर रहे हो, तो फेलियर आ जाता है। इसलिए आई वुड लाइक टू ऐड कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि यू शुड हैव अ ड्रीम, मतलब आप जो है एक सपना लेके चलिए, सपने को सोचिए। लाइक सपोज आप सुबह उठते हो, आप वो सुबह उठने के साथ साथ आपका सपना देखना अच्छा है, राइट? यू शुड ऑलवेज ड्रीम, बट उस ड्रीम से उठ करके एक्शन भी करो, बिकॉज वही ड्रीम आपका आगे जाके आपकी रियलिटी जब बनेगी तब आपको मजा आएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट वो कर नहीं पाते, वो खाली ड्रीम ही करके रह जाते हैं। दे जस्ट कीप ऑन ड्रीमिंग विथ नो एक्शन और मिनिमल एक्शन। तो परफेक्ट टाइम नहीं होता आंसर राइटिंग का, परफेक्ट टाइम नहीं होता एग्जाम देने का। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते, क्यों? मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की। तो सेकेंड टाइम जब जाओगे तो क्या पूरा सिलेबस पढ़ के जाओगे? क्या मतलब जितने क्वेश्चन आएंगे आप उसमें से 50% भी अगर अच्छे से सॉल्व कर पाओगे? कोई गारंटी है इस एग्जाम में? सबसे अनप्रिडिक्टेबल गारंटी वाला एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो थोड़ा दिल मजबूत करके जाओ, क्योंकि वो आपको काम आएगा बाद में। तो कोई भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ परफेक्ट है तो परफेक्ट करो, डिसिप्लिन बनो, वो डिसिप्लिन आपको मोटिवेशन से ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम क्लियर करने में। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, थर्ड हैबिट, फियर ऑफ फेलियर, या फिर कह सकते हो इन फ्रंट ऑफ अदर। मुझे एक बात बताना, कितने सारे लोग हैं इस एग्जामिनेशन में जो ये मानते हैं कि आप फेल होने से डरते हो? ये तो है, सब लोग डरते हैं, लेकिन किसी के सामने फेल होना कोई पसंद नहीं करता। सबको क्या है, अकेले अकेले में फेल हो रहे हो ठीक है, लेकिन आई डोंट वांट टू लुक लाइक अ फेलियर इन फ्रंट ऑफ अदर। अरे क्या हो जाएगा आपका? हो सकता है कुछ रिश्तेदार आपके मजाक बनाएंगे, हो सकता है कुछ दोस्त आपको अभी भी कह रहे होंगे कि 30 का हो गया है फिर भी पढ़ाई कर रहा है। क्या हो जाएगा? आपका जर्नी चल रहा है, आप उस जर्नी में अगर डिसिप्लिन्ड हो, आप फोकस्ड हो, और आपको सफलता मिलेगी। अब मान के चलो, अगर अनुदीप दूरी शेट्टी, जिन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में जाके आईआरएस बना, आईएएस भी नहीं बना, आईआरएस बना, तो अगर उसने ये सोच के चला होता कि यार मुझे फेलियर हो रहा है, मेरा लोगों के सामने क्या हशर होगा, तो क्या वो आज बन पाता आईएएस? वो अपने 29 के एज में आईएएस बना है। अब टीना दाबी, आपको क्या लगता है कि 22 की उम्र में शी इज अ सक्सेसफुल एस्पिरेंट, वो आईएएस बन गई, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वो मॉक टेस्ट में फेल नहीं हुई होगी? डेफिनेटली हुआ होगा। आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, ठीक है, मिनिमम 2 साल का आपका एक प्रिपरेशन और फिर 1 साल आपका एग्जामिनेशन में जाएगा,
मान के चलते हैं कि आप एटलीस्ट एक हफ्ते में एक बार फेल हो जाएंगे, तो वैसे भी आप 104 बार फेल हो जाएंगे। 104 वीक में 104 बार फेल हुए होंगे। इसमें यूपीएससी के रेस में 6 साल भागने के बाद हो सकता है आपको एक सक्सेस मिले, आपको हो सकता है 1000 फेलियर मिले, बट आपको 1000 फेलियर पे फोकस नहीं करना है। आपको बेसिकली आपके पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, आपके डिसिप्लिन में फोकस करना है, आपको आपके प्रोग्रेस पे फोकस करना है। वो करोगे तो 29 की उम्र में भी लोग आईएएस बने हैं, वो भी बीबी बच्चा लेके। आप तो फिर भी मुझे लग रहा है सिंगल हो, तो क्या दिक्कत है यार, होने दो फेलियर। पूछो, 2 लाख रुपए आप देके कोचिंग अटेंड कर रहे हो, मुझे तो बड़ा दुख होता है ये बात सुन के कि आप 2 लाख रुपए का कोचिंग लेते हो, वही भेड़ बकरियों के जैसे बैठे रहते हो और एक सवाल पूछा नहीं जाता आपसे, डाउट। क्यों? क्योंकि सामने वाला हंस देगा आप पे, ये डर में हम लोग जी रहे हैं। सो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट इट विल स्लोली मेक एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर हैबिट, और वो डिस्ट्रॉय करेगा आपको। तो फेलियर से मत डरिए, हर बंदा फेल होता है। हर एस्पिरेंट आईएएस बनने से पहले एक कंफ्यूज्ड एस्पिरेंट था, एक एस्पिरेंट था जिसके बहुत सारे डाउट्स थे, वैसे डाउट्स को क्लियर करके पॉजिटिव रह के वो आईएएस बनाए, आप भी बनोगे। सो ये नाउ द फोर्थ वन। देखो, ऐसा नहीं है कि ये जो भी कह रहा हूँ आपको पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पता होने के बाद भी आप अपने लाइफ में बदलाव नहीं कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कम से कम जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहा है, उसमें से अगर एक स्टूडेंट भी इस हैबिट को बदल के अगर आईएएस बनता है तो आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। सो चौथा ये हैबिट, प्रेफर स्टडी ओवर स्लीप। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यार नहीं, मैं तो 4 घंटे सोता था, मैं 6 घंटे सोता था, मैं पढ़ाई बहुत मतलब 15 घंटे किया हूँ। देखो, अगर आप अच्छे से नींद नहीं लोगे तो क्या होगा पता है? बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक बकेट में पानी भर रहे हो, ठीक है, और नीचे से छेद है। योर रिविजन विल गेट लीक्ड आउट, योर स्टडी विल बी लीक्ड आउट। क्योंकि क्या हो रहा है, सपोज आप रात के 3 बजे जगे हुए हैं, आप चाय पीने चले गए। रूम में होता है ना कि कुछ दोस्त होते हैं, चल भाई चाय पीने जाते हैं, चाय पी के आ गए, कुछ लोग चाय के साथ सुट्टा भी पी लेंगे। ठीक 15 से 20 मिनट बाद एग्जैक्टली एट 3:20 AM यॉर्निंग करते हुए वो रिवीजन कर रहा है। कितना अच्छा रिवीजन हुआ होगा उसका? कर रहा है, क्यों? गिल्ट नहीं लगना चाहिए। स्टडी ओवर स्लीप। देखो, अगर आप सो रहे हो ना, तो इट डजंट मीन कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक यू आर लेजी, यू आर एक्चुअली कंसोलिडेटिंग योर मेमोरी। साइंटिफिक स्टडी के बारे में बताता हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी किया गया था जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप में कैटेगरी किया स्टूडेंट्स का, एंड वन ऑफ देम यूज्ड टू स्टडी ओवरनाइट, मतलब ज्यादा देर तक बैठ के पढ़ते थे, कम स्लीप करते थे, और दूसरे स्टूडेंट्स थे जो प्रॉपर स्लीप लेके एक हेल्दी वे में पढ़ते थे। स्टडी में यह पाया गया कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो ज्यादातर अच्छी स्लीप लेके पढ़ रहे हैं, मेमोरी बेस्ड टास्क में उनका 40% प्रोडक्टिविटी ज्यादा था एज कंपेयर टू दी अदर। तो साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। गिल्ट मत फील करो, अगर नींद आ रहा है तो सो जाओ। 7 घंटे का, 8 घंटे का सफिशिएंट होता है नींद, इतना करो और अपनी प्रिपरेशन पे फोकस होके पढ़ाई करो। वो ज्यादातर रात में बैठ के पढ़ाई वैसे भी जो है बेकारी होती है, वो डिस्कशन हो जाता है, बेकारी होता है, तो उस पर फोकस मत करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग करेंगे नहीं, रिवीजन करेंगे।
ठीक है। सो आंसर राइटिंग विदाउट रिविजन, मैंने बच्चों को प्रिपरेशन करते हुए देखा है कि दे विल रिवाइज द सेम बुक फॉर 10 टाइम। मैं रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, रिविजन की बात कर रहा हूँ। दे वुड रिवाइज द बुक 10 टाइम रादर देन राइटिंग आंसर। क्या फायदा होगा इससे? सी, यूपीएससी इट्स नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट आस्किंग क्वेश्चन टू योर सेल्फ, इट्स अबाउट मेकिंग यू थिंक। अगर आप सोचेंगे नहीं, अगर आप जो है एक बेसिक सा रिवीजन करते बैठ गए एक बुक को 10 बार, ठीक है, रिवीजन अच्छी बात है, कंटेंट आ जाएगा, लेकिन एक्सप्रेस ही नहीं करना जानते आप, क्या करोगे? मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन से कि आई लव यू टू सम पर्सन, बट उसको एक्सप्रेशन के बिना आप अच्छे से बोल नहीं पाओगे, तो क्या लड़की यस बोलेगी? आई मीन आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो सिमिलर वे में आपके पास कंटेंट है लेकिन उसको एक्सप्रेस करना नहीं जानते हो, क्या फायदा? हो सकता है आपको वहां से 3 से 4 मार्क्स मिल जाए, बस ये होगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपका ये प्रॉब्लम है रिवीजन। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख के बताना, ठीक है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है, इन द एरा of artificial intelligence and climate crisis, ठीक है, what India should do in order to attain technological advancement and environment sustainability with social justice। लिखो। देखो, एक जो रीडिंग करने वाला, आपको मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यूजुअली ये सब कोई इतना समझाते नहीं बैठता आपको, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ एटलीस्ट बाय एंड ऑफ दिस मंथ आप एक हैबिट तो चेंज करो। अब इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है, क्लाइमेट क्राइसिस के आपके पास 2 से 3 अच्छे पूरे नोटबुक है जिससे आपको 50 बार रिवाइज किया है, ठीक है? आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में पता है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सोशल जस्टिस, सब कुछ सुना हुआ है। लिखो आंसर, मेंस में ये होता है। आपको यहाँ पे जीएस 3 का दूसरा पार्ट, उसके बाद आपको जीएस पेपर 2, करंट अफेयर, सब कुछ, इनफैक्ट एथिक्स तक का, इसमें क्रिएटिविटी चाहिए, कंटेंट चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये 2 चीज। अब ये दोनों है, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो बच्चों को दिक्कत इसलिए आता है मेंस में, 3 से 4 मार्क इसलिए लेते हैं क्योंकि वो एक बुक 10 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, बट आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, जिसके कारण क्या होता है एग्जामिनेशन में, मेंस में ऐसे क्वेश्चन देखते ही दे नो एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो क्वेश्चन में आपको पता नहीं है, लेकिन आप उसको आंसर अच्छे से लिख नहीं पाओगे। सो ये दिक्कत आता है, ये हैबिट है। सो यूपीएससी में ऐसा मान के चलो कि आंसर राइटिंग आपका जिम है और बुक्स आपका प्रोटीन। सो अगर आप खाली प्रोटीन खाओगे तो बॉडी नहीं बनेगी, आप खाली जिम भी करोगे विदाउट सप्लीमेंट्स, इट वोंट हेल्प यू टू ग्रो दैट मच। तो मार्क्स तो मिलेंगे बट इतने नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, सी, ये आपको छोटी छोटी चीजें लग रही होंगी, अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या बता रहे हो, ये सब तो पता है। सो दिस हैबिट यू माइट फाइंड स्मॉल, लेकिन क्या है ना, ओवर द टाइम ये एक दीमक बन के आपके प्रिपरेशन को खा जाएगा, चाट देगा आपके प्रिपरेशन को, और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इफ यू आर ड्रीमिंग एंड इफ यू वांट दैट ड्रीम टू कम ट्रू, आपको ये हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। बिकॉज क्योंकि ये हैबिट चेंज किए बगैर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने का सोच नहीं सकते हो, नहीं होगा क्लियर। ये चेंजेस लाइए। बेसिकली होगा क्या कि आप पढ़ते रहोगे, साल दर साल चीज़ें बढ़ती जाएंगी, डीमोटिवेशन होके क्विट। सो चेंज दिस हैबिट एज सुन एज पॉसिबल। एक हैबिट चेंज कर सकते हैं, राइट? सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, आप क्या कर सकते हैं, एक हैबिट चेंज कर सकते हैं एक मंथ में। आई वॉन्ट अ मोमेंटम। ऐसे नहीं कि वीडियो देख के चले गए और वही, एक हैबिट चेंज करो अपने अंदर। क्योंकि क्या है ना, यूपीएससी जस्ट डोंट सिलेक्ट बेस्ट स्टूडेंट्स, समटाइम दे सिलेक्ट बेस्ट माइंड। सो अपने माइंड को अच्छे से स्ट्रांग करिए और इस हैबिट को इम्प्रूव कीजिए, ताकि आपका भी जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर हो पाए। सो इफ यू हैव एनी डाउट एंड इफ यू एग्री विद दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो भी मैंने आपको कहा, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन आई एग्री। और कोई भी अपना फ्रेंड है जो राह भटका हुआ है, उसको आप ये भेज सकते हो, सो दैट ही कैन ऑल्सो गेट सम इंसाइट अबाउट द हैबिट्स, जिसके ऊपर उसको काम करना है और अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे दीजिए, इससे स्टार्ट कीजिए, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कभी और कुछ दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है? सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छे से पढ़िए, फोकस ऑन ऑल योर वीकनेसेस